गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने गोल्डन रूल्स के बारे में स्टडी की थी, जो पर्सनल, रियल और नॉमिनल। उसके बाद हमने फॉर्मेट देखा था जनरल का। अब उस फॉर्मेट के अंदर हम जनरल कैसे बनाएंगे और कैसे वो 3 रूल्स हैं वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। प्रेम प्रकाश हैज़ started a new business. Prepare the analytical table of the following transaction for November 2016 and state which account will be affected by each transaction. Also state will rules that which account will be debited and which account will be credited. प्रेम प्रकाश है, एक ऑनर है बिजनेस का। उसने नवंबर में कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखिए आप, नवंबर 1 प्रेम प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। प्रेम प्रकाश ने नकद से व्यापार प्रारंभ किया। जब कभी भी ऐसी स्थिति होती है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश या जो भी एसेट्स लेके आता है बिजनेस के साथ, तो उसकी एंट्री होगी। याद रखना, जो भी लेके आएगा बिजनेस के अंदर एसेट्स, तो एसेट्स आ रही है, कम्स इन है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कैसे एंट्री होगी। डेट के अंदर हम लिखेंगे 2016 नवंबर 1। एंट्री क्या है, बिजनेस के अंदर क्या आया है, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और अमाउंट के अंदर, डेबिट और क्रेडिट के अंदर, कैश के अंदर 1 लाख रुपीज़ और क्रेडिट के अंदर 1 लाख रुपीज़ लिख देंगे। इट मीन्स कैपिटल क्रेडिट होता है और जो भी एसेट्स आती है बिजनेस के अंदर वो डेबिट होती है। सेकंड जो है वो अपना माल खरीदा, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स की एंट्री हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ जो 2 इंडिकेट हो रहा है, ये 2 जो है वो क्रेडिट साइड बताता है। इसे क्रेडिट को हम क्रेडिट नहीं बोलेंगे। परचेज के आगे डेबिट है, ये देखिए परचेज के आगे डेबिट है, लेकिन कैश जो है वो उसके आगे 2 लगा है। इट मीन्स वो क्रेडिट है। तो एंट्री हो जाएगी परचेज गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब उसके बाद जो थर्ड है वो दे रखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो इसकी जो एंट्री होगी वो डेट कौन सी है, 5। मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को डेट कैसे लगेगी। यहाँ पे इंडियन सिस्टम से डेट नहीं लगती। यहाँ सबसे पहले ईयर लिखा जाता है, फिर मंथ लिखा जाता है और फिर डे लिखा जाता है। तो 5th डे नवंबर को कैश में सेल्स हुई है, तो हम कैश वही रिसिप्ट हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और अपने पास से क्या गया है, एसेट्स गई है स्टॉक के रूप में टू सेल्स। अब नेक्स्ट जो है वो है महेश से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। अब यहाँ परचेज तो हो रहा है लेकिन कैश में नहीं होके क्रेडिट में हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, बस कुछ कंडीशन में ही परचेज क्रेडिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। देने वाला कौन है, गिवर। गिवर जो है वो महेश है। रिसीवर डेबिट होता है और गिवर जो है वो क्रेडिट होता है। तो एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। अब है रवि से फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर फ्रॉम रवि 10,000। तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर एसेट्स है, कम्स इन है, रियल अकाउंट है, एसेट्स आई है बिजनेस के अंदर, और देने वाला कौन है, रवि है। तो हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रवि एंट्री करेंगे। अब उसके बाद है महेश को नकद चुकाए, कैश पेड टू महेश। तो अब रिसीवर कौन हो गया, महेश हो गया। सॉरी, उससे पहले एक और है, विजय को माल बेचा।
विजय को माल बेचा, तो रिसीवर कौन है? विजय, और सेल्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, और जो भी अमाउंट होगा वो उसके सामने डेबिट के अंदर डेबिट लिख देंगे, क्रेडिट के अंदर क्रेडिट लिख देंगे। अब उसके बाद है महेश को नकद चुकाए, कैश पेड टू महेश। अब महेश जो है वो रिसीवर हो गया, क्योंकि महेश के पास पैसा आ रहा है और अपने पास से कैश जा रहा है। ध्यान रखिए, जब कभी भी अपने पास से कैश जाएगा तो वो रियल अकाउंट है, गोज़ आउट हो रहा है, इसलिए ये क्रेडिट होगा। अगर कैश आएगा तो डेबिट होगा। तो महेश अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद 20 तारीख को, डेट ऑफ 20, व्यक्तिगत प्रयोग हेतु रोकड़ निकाली, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ ध्यान देना, जब कभी भी बिजनेस से कोई भी एसेट्स जैसे कैश है वो अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए अगर विड्रॉ करते हैं तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बिजनेस से क्या गया? कैश गया, तो कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा टू कैश। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। 24 डेट को देखेंगे कि विजय से प्राप्त हुए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम विजय, तो हम एंट्री करेंगे, देने वाला कौन है? विजय है, गिवर जो है विजय है, और अपने पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू विजय। अब उसके बाद है मजदूरी चुकाए, वेजेस पेड, तो यहाँ एक्सपेंसेस हो रहा है, मजदूरी जो है उसे वेजेस कहते हैं, एक्सपेंसेस है ये अपने बिजनेस के लिए, और ऑल एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट होते हैं, सारे के सारे खर्चे जो हैं वो डेबिट होते हैं, और अपने पास से एसेट्स क्या गई है? कैश गया है, तो एंट्री हो जाएगी वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर है दीपक को वेतन दिया, यहाँ पे भी देखिए सैलरी पेड है, यहाँ दीपक जो है, दीपक से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा एक्सपेंसेस है वो है सैलरी है, तो सैलरी एक्सपेंसेस है वो डेबिट होगा, और वही अपने पास से कैश गया है तो टू कैश। ध्यान रखिए, ज़्यादातर ट्रांजैक्शन में या तो कैश आएगा या जाएगा, कैश आता है तो डेबिट होता है और कैश जाता है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लास्ट जो है वो है कमल को दुकान का किराया चुकाया, तो यहाँ कमल भी साइलेंट है, अपना एक्सपेंसेस से मतलब है कि एक्सपेंसेस क्या हुआ है? किराया, इट मीन्स रेंट, पेड्स ऑफ रेंट टू कमल, तो यहाँ रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और उसके सामने जो भी उसका अमाउंट होगा वो लिख दिया जाएगा। एंड में हम क्या करेंगे? इसकी टोटल कर देंगे, डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की। डबल एंट्री सिस्टम बेस के अंदर डेबिट और क्रेडिट की जो टोटल होती है वो हमेशा इक्वल होती है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि हर एंट्री के बाद में ये ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ होता है, वो एक समरी होती है आपके ट्रांजैक्शन की, जिसे हम नरेशन कहते हैं। जैसे पहले में फर्स्ट जो एंट्री थी अपने नवंबर 1 के अंदर, वो फॉर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो उसकी जो एंट्री है उसकी समरी है जिसे हम नरेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि ये थोड़ा सा अजीब है लेकिन कठिन नहीं है। अजीब इसलिए कह रहा हूँ मैं, वर्ड यूज़ इसलिए ले रहा हूँ कि हमने 10th तक आज तक जो है हमने साइंस पढ़ी है, आर्ट्स पढ़ी है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लेकिन हमने कॉमर्स नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पे कुछ वोकेबलरी आपको न्यू मिलेगी, नहीं मिलेगी, कुछ अलग से हट के ये आपको करना पड़ेगा। तो थोड़े दिन बड़ा अजीब सा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे वो क्लियर होता जाएगा। थैंक यू।